जो खबर थी कि सऊदी फिलिस्तीन के लिए इज्तिमाई दुआ करने हो रही है, ये न्यूज गलत है। फिलिस्तीन के लिए दुआ पर पाबंदी है, मैंने कंफर्म किया है। ये वसीम खोकर साहब ने ये लिखा है और आपकी जो बात है उसकी तस्दीक जो है कर दी गई। इसके अलावा वदीउद्दीन अंसारी साहब ने लिखा, यौमुल कुद्स इस बार ईरान के साथ सारे आलमी इस्लाम के अवाम को जबरदस्त तरीके से मनाना चाहिए। तो लफ्ज चाहिए है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का आलमी यौमुल कुद्स जी इंशाअल्लाह यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो जो इन्होंने मिस्र के लिए कहा है, मैं उस बात को एग्री करता हूं कि मिस्र के अंदर जो है ग्रुप्स काफी एक्टिव हो गए हैं, और जॉर्डन के अंदर भी चूंकि ज्यादातर फिलिस्तीनी हैं, वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, टर्की में भी जी टर्की में भी आवाजें उठ रही हैं। टर्की तो बहुत बड़ा आवाज उठ चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो आवाज दबा दी गई लीडर्स को, या क्या किया गया। वरना टर्की ने तो सबसे पहले बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जब इतना जुल्म नहीं हुआ था तब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। यहां तक कि वो अमेरिकन बेसेस तक पहुंच गए थे, वहां के ऊपर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया। लेकिन उसके बाद टर्की की पुलिस ने, टर्की की सरकार ने उन लोगों को किस तरह से तोड़ा, और हालात ये हो गए कि टर्की की पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बहुत जबरदस्त तकरीर की थी, और अगले दिन वो उसकी डेथ हो गई बेचारे की। अब डेथ हो गई कि मरवा दिया गया कि जहर दे दिया गया, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशन वहां से शुरू हो गया था। कहां से? टर्की की पार्लियामेंट के अंदर से शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट में कोई बातचीत नहीं हुई, और ना उसके बाद वहां से कोई प्रोटेस्ट था टर्की से। तो ये सारी चीजें बताई जा, मतलब समझ लीजिए कि किस तरह से इन लोगों ने लोगों को क्रश कर रखा है। लेकिन ये जो बुद्देला साहब ने कहा है बिल्कुल सही है कि रेवोल्यूशन तो आएगा 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 आएगा, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं मुमताज साहब, इसको नोट कर लीजिए। या तो फिलिस्तीन पूरी तरीके से आजाद होगा, या तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका और फिलिस्तीन दोनों नहीं, या तो अमेरिका और इजराइल दोनों यहां के ऊपर बर्बाद होगा, और मिनिमम यह होगा कि टू नेशन थ्योरी पर यहां पर बातचीत होगी। टू नेशन थ्योरी जो है, समझे, 1967 की पोजीशन पर इजराइल को जाना ही जाना होगा मिनिमम। मैक्सिमम यह होगा कि इजराइल भी खत्म होगा, मिडिल ईस्ट से अमेरिका के तमाम अड्डे भी खत्म होंगे। दूसरा बात यह, या तो इजराइल खत्म होगा, या इजराइल और मिडिल ईस्ट के अड्डे सब खत्म होंगे, या मिनिमम यह होगा टू नेशन की बातचीत होगी। यानी गजा खाली हो जाए, खत्म हो जाए, यानी रफा से अगर ये हटा भी देंगे सारे फिलिस्तीनियों को, उसके बावजूद भी इस जंग को कोई रोक नहीं पाएगा। ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, इस जंग को कोई रोक नहीं पाएगा। और बढ़ेगी तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका का भी वर्चस्व खत्म होगा, और इजराइल भी खत्म होगा। ये जमीन फिलिस्तीनियों को हर हाल में मिलेगी, आज मिले कल मिले। तो ये इसको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके लिए इतनी कुर्बानी दी गई है, इतने मासूमों ने कुर्बानी दी है, और इस तरह से जुल्म बर्दाश्त किए हैं, तो जाहिर सी बातचीत है उसका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा जरूर। शौकत भारती साहब, अभी एक साहब ने लिखा, वो मिल नहीं रहा है, उन्होंने कहा कि ईरान के सदर जो है, उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो पूरी तरीके से तबाह होगा। तो क्या क्या लग रहा है कि इजराइल क्या निशाने पर तो है और जंग तो है? ये 3 दिन पहले का उनका जो है ये बयान है जनरल कानी का, ठीक है, कि ये बयान है कि वो पूरी तरीके से तबाह होगा। अब ये
कोई हवा में ये लोग बात नहीं करते, क्योंकि जिस तरह की मिसाइल्स और जिस तरह की चीजें धीरे धीरे, अभी आपने देखा कि हौती की तरफ से आई, आज जो है क्या नाम है, अमेरिका ने इसको कहा कि पहली बार यह हुआ कि एक साथ जो है 22 मिसाइल, वो भी डिफरेंट टाइप की, 18 यूएवी और 2 जो है क्रूज मिसाइल और जो है क्या नाम है एक बैलिस्टिक मिसाइल। हम तो रेड सी के अंदर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी छोटी बातचीत नहीं है। तो अब ये अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन के पीछे बाकायदा तौर के ऊपर हिजबुल्लाह भी खड़ी है, बाकायदा तौर के ऊपर हमास भी खड़ी है, बाकायदा तौर के ऊपर इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक भी खड़ी है। और जिस तरह से क्या नाम है आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मामला बढ़ रहे हैं और क्या नाम है सीरिया ने यह कहा है कि हम अपनी गोलान हाइट्स को वापस लेंगे। तो जंग जो है वो चारों तरफ से बढ़ेगी, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। और पुतिन का इलेक्शन भी जो था वो भी 6 साल के लिए जीत गए हैं। पुतिन के इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए वहां के ऊपर उन्होंने साइबर अटैक की मतलब एक पूरी कोशिश कर ली थी। इससे एक मैसेज भी गया कि पुतिन के साथ पुतिन की पब्लिक खड़ी हुई है। और पुतिन बाकायदा तौर के ऊपर फिलिस्तीन के फेवर का आज उन्होंने बयान भी दिया है बाकायदा तौर के ऊपर। तो यह भी एक मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया को कि इस वक्त फिलिस्तीन के साथ जो है चाइना, ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, यमन, इराक, सीरिया ये खड़े हो रहे हैं। इतना सपोर्ट कभी नहीं मिला, इतना सपोर्ट कभी हमास को नहीं मिला। और अभी तक उनके हथियार का नहीं खत्म होना, अभी तक उनके नए नए हथियार का इस्तेमाल करना, उनकी सप्लाई लाइन को न ढूंढ पाना, जो ये सारी चीजें खुद बता रही हैं कि ये जंग जो है किसी और ही रुख पर जाएगी। हाँ, इसमें मैं बार बार कहता हूं कि इसमें कुर्बानियां जो हुई हैं वो बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं और हो रही हैं लगातार। जी शौकत भारती साहब, जी शौकत भारती साहब, एक और जब इलेक्शन की बात आई कि रूस में पुतिन फिर कामयाब हो गए हो बड़े पैमाने पर, लेकिन अमेरिका के ताल्लुक से ये सवाल है कि अमेरिका का इलेक्शन क्या है और किस सूरत उस वहां की क्या सूरत हाल है, और ये जो जंग है इसका कितना असर अमेरिका की चुनाव पर अमेरिका की सियासत पर पड़ेगा? शौकत भारती, ये तो जो इलेक्शन से पहले जो उनके जो प्री इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर रिपोर्ट आ गई कि बाइडेन हार रहे हैं। बाइडेन, आप देखिए, एक तरफ इतनी दिन जंग चलाने के बाद पुतिन जो है इतनी बड़ी उससे जीते बाकायदा तौर के ऊपर, और एक तरफ अभी इलेक्शन हुआ नहीं है। जितनी मुखालफत और जितना प्रोटेस्ट और जितना बवाल चल रहा है बाकायदा तौर के ऊपर, ट्रम्प ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो ब्लड बाथ होगा। मतलब आप बताइए, जहां के प्रेसिडेंट का ये वो कहे कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मुल्क में क्या होगा, खून की नदी बैठ जाएगी। तो आप देखिए कि अमेरिका की पोजीशन क्या है। दूसरी तरफ आप उनको देख लीजिए, बाइडेन से कह रहे हैं सीट से उतरो, खाली करो, हटो तुम यहां के ऊपर। इधर की तरफ आप पुतिन को देख लीजिए, पुतिन को लोग कंधे के ऊपर उठाए हुए हैं। तो ये जो पोजीशन है, यानी कि बाइडेन के लिए भी और बाइडेन के अलावा ट्रंप भी वहां के ऊपर जो है क्या कह रहे हैं, अगर हम हार गए तो इसके मतलब की पोजीशन जो है, क्योंकि पॉलिसी अपनी क्लियर, अब पूरी ये तय करना पड़ेगा कि अगर ये गजा की जंग नहीं रुकवा रहे और इस्राइल का साथ दे रहे हैं तो इलेक्शन हार रहे हैं। ये मैसेज चला गया। इसी से बहुत बोल रहे थे क्या नाम है ट्रम्प, उन्होंने अपने टोन जो है बदल लिया। जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम अगर आ गए तो क्या नाम है उसको बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ये करेंगे, अब उनका टोन बदल गया। वो समझ रहे हैं कि हमारी पब्लिक जो है वो इजराइल के साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और ये भी वो समझ रहे हैं कि इजराइल जंग नहीं जीत पाएगा वहां के ऊपर जो हालात बन रहे हैं।
बस ये आखिरी सवाल मैं लूंगा। फिरोज हैदर साहब ने कहा 7 अक्टूबर से अब तक अमेरिका ने इसराइल को 35,000 टन हथियार दिए हैं, किस मुंह से वो शांति और सीज फायर की बात करता है? धोखेबाज अमेरिका। इसके अलावा ये 7 अक्टूबर से अब तक नहीं जनाबे वाला, 7 अक्टूबर से पहले दिया। ये 7 अक्टूबर से पहले 35,000 टन दिया था, उसके बाद तो देते ही चाहिए। यही तो पूरी दुनिया में खलबली है कि आपने 7 अक्टूबर से पहले इतना हथियार क्यों दिया था। इसके मतलब कि प्लान पहले से था। वो तो हमास का अटैक एक बहाना बन गया। और 35,000 टन ये उस वक्त दिया था और उसके बाद से लगातार आ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, आज भी हथियार आ रहे हैं। और जहां पे हथियार आ रहे थे वहीं के ऊपर हौती ने अभी जो अटैक किया है, हौती का जो ड्रोन आया है वो उसी पोर्ट के ऊपर गिरा है। और क्या नाम है, कल जो अटैक किया था उन्होंने, क्या नाम है, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने, उन्होंने भी वहीं के ऊपर किया, हिजबुल्लाह ने भी वहां के ऊपर किया। कि अब वो काम ये कर रहे हैं कि जिन पोर्ट्स के ऊपर हथियार आ रहे हैं उन पोर्ट्स के ऊपर भी, नारिया के ऊपर, अशदूद के ऊपर, एलात के ऊपर, हैफा के ऊपर, ये पूरी एक सीरीज चल रही है बाकायदा तौर से। वहां से हथियार ही आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। जी, मैंने कहा शौकत भारती साहब यहीं पे मैं प्रोग्राम को रोकूंगा। हालांकि आसिफ साहब लिखे बुश गया, बिल क्लिंटन आया, फिर ओबामा आया, अब बाइडन आया, बाइडन बाद कोई और आएगा, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे, हालात वैसे रहेंगे। शकील शेख साहब ने फिर वही उठाया कि ये जंग दौलत और गुर्बत की जंग है, ताकत की नहीं। 57 देश के पास ताकत नहीं है रिजवी साहब, ये बार बार 57 देशों का जिक्र आ रहा है। और जाहिर है कि जी, इससे पहले जिन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है कि अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदलती, वो चाहे कोई प्रेसिडेंट बनता रहे, क्योंकि वहां पर भी पॉलिसी मेकर्स दूसरे हैं और जो सब के सब प्रो इजराइलीज हैं, ठीक है, वो वार क्रिमिनल सभी हैं। बहरहाल वो किसी को ही बैठा दे तो उनकी पॉलिसी नहीं बदलती। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, आप हमसे जुड़े और काफी वक्त हो गया है और हमने जो बात कही उसका आपने जवाब दिया कि हालात जो है अवामी सतह पर बहुत ही तशवीशनाक हैं और लोग जो है वो गुस्से में हैं और ऐसा लग रहा है कि इसका असर कहीं ना कहीं निकलेगा। और जो इंकलाब की बात की जा रही है उसकी भी सुगबुगाहट, और जैसा कि जयदीप सिंह बुंदेला ने कहा कि मिस्र से इसका आगाज हो सकता है, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट होंगे। शुरू हो चुका है मिस्र से, तो ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। इसी से मिस्र के ऊपर काफी लागत लगाई जा रही है, सीसी के ऊपर सबसे ज्यादा लागत मिस्र के ऊपर ही लगाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि सबसे क्लोज बॉर्डर वही है। तो सीसी को बाकायदा तौर के ऊपर, क्योंकि वो पैसे से टूटे हुए हैं, इसलिए उनको पैसे की जरूरत है, इसलिए उनको बाकायदा तौर के ऊपर मदद की जा रही है। और लेकिन वहीं से बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि वहां के ऊपर जो है एक अच्छा खासा ग्रुप जो है वो एक्टिव हो रहा है।